गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेशन फिल्म। तो हम आप लोगों को फिर से अब एक मैथ का वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आप लोग को पॉलिनोमियल बताया जाएगा। पॉलिनोमियल पार्ट 2। तो पॉलिनोमियल पार्ट 1 में आप लोग देख चुके थे पॉलिनोमियल क्या है, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जान चुके थे। उसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जाना, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जाना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जाने, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जाने। तो अब आपको हमने फिर उसके कोफिशिएंट और कोफिशिएंट के बारे में भी जाने, और कोफिशिएंट के साथ साथ और क्या जाने, तो उसके रूट्स के बारे में भी जाने, फिर रूट्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके रिलेशन के बारे में जाने। तो अब बारी है हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स और कोफिशिएंट के रिलेशन को समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो फर्स्ट जो लेक्चर है पॉलिनोमियल का वो नहीं देखे हैं तो कृपया उसको फिर से वो देख ले, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये आपको आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं, तो लेट एफ एक्स या पी एक्स भी मान सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बी ए पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम मान लिए कि ये जो है वो एक मानना क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका, तो अब इसमें और तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो लेट अब मान लेते हैं हम इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इनके जो रूट्स हैं वो क्या है, तो लेट द रूट्स ऑफ पी एक्स, तो पी एक्स पॉलिनोमियल का तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, क्या बता चुके हैं हम, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रूट्स होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स होंगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उनमें 4 रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो ये जो रूट्स आपको देखने के लिए मिल रहा है ये 3 रूट्स है। अब तीनों रूट्स को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो अगर हमको पी एक्स लाना है तो सभी रूट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सभी रूट्स जो अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका फैक्टर आ जाता है। तो अगर सभी रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो फैक्टर आ जाते हैं, किसके, पी एक्स के फैक्टर आ जाते हैं। तो सभी को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो यहाँ पे ये जितने भी फैक्टर है सभी को मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन एक बात और है कि ये केवल फैक्टर है। अगर पूर्ण रूपेण इसको लाना है तो हमको कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसको क्या किए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, जब हम के मान लिए कांस्टेंट, अब इसको डील करेंगे तो डील कैसे होगा, तो के को रहने दिए। अब अगर ये दोनों को डील करें पहले हम, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की बात करें तो इसके पहले तो आप जान चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता देते हैं आपको, एक्स इंटू एक्स, एक्स को पहले कर देंगे दोनों में। तो जब हम दोनों को एक्स में पहले कर देते हैं तो एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा हो गया। फिर क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा फिर क्या करना होगा हमको, एक्स माइनस
बाई एक्स माइनस बाई हो गया। अब क्या करना होगा, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तो एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, के तो रहेगा ही रहेगा, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब, x इंटू बीटा तो एक्स स्क्वायर बीटा, x इंटू अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा, x इंटू अल्फा बीटा एक्स अल्फा बीटा। फिर अब गामा की बात करें, भाई ये गामा है, तो गामा की बात करें तो गामा से सभी को मल्टीप्लाई अगर करें हम तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस गामा, पहले एक्स कर लीजिए, एक्स बीटा इंटू गामा, फिर माइनस माइनस फिर से प्लस, क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा इंटू गामा, फिर माइनस प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। हो गया, हो गया। अब क्या करना है हमको, अब यहां पे आ जाइए, अब यहाँ पे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को रहने देते हैं, ठीक है, के इंटू एक्स क्यूब, तो अब एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग कर लिया जाए, तो एक्स स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस में एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस में कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो प्लस में तो ले नहीं सकते हैं, तो हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहां से अल्फा बचेगा, यहां बीटा बचेगा प्लस में, और यहां पे क्या बचेगा, गामा बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचा। तो अब हमको क्या करना होगा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। अब यहां से जो भी एक्स वाले टर्म है उसको हम पकड़ ले, ये एक्स वाला टर्म है और ये एक्स वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, तो हमको यहाँ पे प्लस एक्स कॉमन ले लें, प्लस एक्स को क्या करें हम कॉमन ले लें। जब प्लस एक्स को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे अल्फा, यहां से देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बचा, और फिर लास्ट में क्या बचेगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। अब अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, जो कि ये हम माने क्या थे, पी एक्स इक्वल टू इतना माना गया था, जब पी एक्स इक्वल टू माना गया था क्या, एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा कीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कर दिए। चूंकि पी एक्स, तो पी एक्स बराबर है क्या, इतना है, तो आप एक्स अब क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लें सभी को, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। तो अब यहां पे देख लीजिए, अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन के लिहाज से क्या होगा, के की जगह पे यहाँ पे ए है, तो के इक्वल टू ए, फिर तो अगर पूरा हम बात करें तो क्या हो जाएगा, के ए एक्स क्यूब इक्वल टू के एक्स क्यूब,
तो यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया तो ए इक्वल टू के। अब यहाँ पे सेकेंड वाला क्या है, तो यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू ये वाला टर्म तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो बचा क्या, केवल बी। क्या बचा, बी बचा। तो बी इक्वल टू, तो अब यहाँ पे के का वैल्यू अगर हमको पुट करना है के बराबर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर अगर हम क्या करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को निकालें, इसको निकालें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को निकालें तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा माइनस बी वाई के। और जहां पे के इक्वल टू ए है तो हम के जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी वाई ए आया। फिर अब सेकंड चलिए इसको हम मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर अब यहां पे क्या चला जाए, ये सेकंड टर्म में चले तो क्या हो जाएगा, ये वाला के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या है, थर्ड टर्म की बात करें तो यहाँ पे सी एक्स है और यहाँ भी एक्स है तो एक्स से एक्स गया, बचा क्या। तो अब इतना का वैल्यू अगर निकालना हो हमको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी वाई के। तो अब यहाँ पे सी वाई के आ गया। अब के जगह पे ए है तो यहाँ भी ए पुट कर दिया जाए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या है, तो अब लास्ट टर्म बचा माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पे माइनस के, तो माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी। क्या है, डी। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी वाई माइनस के, तो मतलब माइनस डी वाई ए। तो अब आप यहां से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी वाई ए, एक रिलेशन आया। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या आया, माइनस, यहां पे क्या आया अल्फा इंटू बीटा इंटू, यहां से देख लीजिए तो सी वाई ए आया, सेकेंड रिलेशन आया। अब थर्ड रिलेशन क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी वाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी वाई ए। अब इसी पे आपका सारा का सारा मैथ क्या होगा, प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होगा। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। अब उस प्रॉब्लम को हम बताते हैं आप लोगों को। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सभी जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। और इसके जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको भी हमको वेरीफाई करना है, बताना है, दर्शाना है। तो अब उसमें सबसे फर्स्ट जो हम आप लोग को बता क्या दिए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोज। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 2 जीरोज। तो अब लिनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो सिंगल जीरोज। तो अब यहाँ पे और ये भी बताया गया था जीरोज जो है, जीरोज वह वैल्यू है, एक्स का वह वैल्यू है जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे वही हम पुट कर दें, तो ये दिया हुआ है, एक हम मान लेते हैं, लेट 3 जीरोज कौन कौन है, तो अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -2, गामा इक्वल टू 1। तो तीनों वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम px x के जगह पे पहले हम 3 पुट कर दें, तो 3 जब पुट करेंगे तो 3 का क्यूब -3 है ना, नहीं 3 है,
तो 3 है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, एक्स के पे 3 पुट कर दिया, क्या हो गया 27 माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 15 प्लस 6, ये दोनों प्लस 27 प्लस 6 33, 18 प्लस 18 माइनस 18 और माइनस 15 तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 18 माइनस 15 के माइनस 18 माइनस 15 तो माइनस 33 इक्वल टू 0। एक तो वेरीफाई हो गया। अब P, अब यहाँ P3 हो गया। अब फिर से ले P माइनस 2 ले लें, क्या ले लें P माइनस 2 ले लें। जब P के जगह x के जगह माइनस 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, फिर से देखा जाए तो माइनस 8, फिर माइनस माइनस, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6, क्या हो गया माइनस 16 प्लस 16, क्या हो जाएगा 0। ये भी वेरीफाई हो गया। अब लास्ट जो बचा है क्या P1, क्या है P1 के लिए अब P की जगह पे जो x है उसके जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 हो गया, फिर प्लस 6, क्या हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो माइनस 2, यहाँ माइनस 5 प्लस 6, तो 6 प्लस 1 7 माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो तीनों वैल्यू है उसके लिए वैल्यू जो px का जो वैल्यू है वो 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये जो तीनों क्या है वो इसका 0 होगा, तो ये वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड नंबर में हमको क्या है इसके रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो इसके 3 रिलेशन के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। कौन कौन से रिलेशन के बारे में, तो एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी तुरंत हम बताए हैं आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अभी बताया गया है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा भी बताया गया है सी बाई ए। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये 3 रिलेशन आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी क्या है माइनस 2, माइनस बी की जगह पे माइनस 2 तो माइनस 2 माइनस फॉर्मूला और बी की जगह पे माइनस 2 पुट कर दिए बटा ए क्या है तो ए की जगह पे 1 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब यहां से अगर हम ले लें अल्फा की जगह 3 प्लस माइनस 2 प्लस 1 तो यहां पे क्या हो गया 3 1 4 माइनस 2 आंसर 2, दोनों वेरीफाई कर रहा है। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी वाई, तो सी की जगह पे क्या है माइनस 5, ए की जगह पे तो 1 ही है तो माइनस 5 ही हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अब अल्फा के क्या है 3 है, बीटा माइनस 2 है प्लस बीटा माइनस 2 इंटू 1 फिर प्लस गामा 1 इंटू 3 इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम 3 2 जा 6 माइनस 6 यहां पे करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं अल्फा, इसको हटाइए, अल्फा इंटू बीटा तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस बीटा क्या है माइनस 2 इंटू 1 फिर प्लस क्या है गामा, तो गामा यहां पे आप क्या 1 है 1 इंटू 3। अब इसको क्या कीजिए 3 2 जा माइनस 6 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 फिर प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 6 माइनस 1 प्लस 3, तो अब माइनस 7 क्या हो जाएगा 6 और 1 माइनस 7 और प्लस 3 तो इक्वल टू माइनस 4, क्या आ रहा है माइनस 4।
तो सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2 है ना। यहाँ पे 3 इंटू -2 तो -6, फिर -2 इंटू 1 तो -2, फिर 3 इंटू 1 +3 तो इक्वल टू -8 + 3 इक्वल टू -5। ये दोनों भी मैच कर रहा है। अब लास्ट जो बचा क्या है, तो वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें तो -dy a तो -d, तो यहाँ पे 6 है तो -6/1 तो -6 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा 3 इंटू -2 इंटू 1 तो इक्वल टू -6। तो ये जो है वो वेरीफाई कर रहा है ना। अब एक और क्वेश्चन पे हम आप लोग को लेकर के चलते हैं, क्योंकि जो 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2 1 एंड -3 पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिक्वायरमेंट है हमको। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिक्वायरमेंट है, तो हम मान लेते हैं लेट दी जीरोस अल्फा इक्वल टू 1/2 बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -3 है ना। तो इतना हो गया। तो हम मान लेते हैं लेट, फिर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की बात करें तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया, px हो गया। तो इसका क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, आप लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, x³ तो x³ रहेगा ही रहेगा, माइनस तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को निकाल लिया जाए। तो अल्फा की जगह पे 1/2 पुट कर दिए, प्लस गामा की जगह पे 1 पुट कर दिए, और नहीं बीटा की जगह पे 1 पुट कर दिए, और गामा की जगह पे -3 पुट कर दिए x²। ठीक है। अब क्या करना है हमको, फिर प्लस अल्फा की जगह पे 1/2 बीटा की जगह पे 1, फिर प्लस 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 1/2 होल x माइनस, अब अल्फा की जगह पे 1/2 बीटा की जगह पे 1 एंड गामा की जगह पे -3 पुट कर दिए। अब क्या करना है हमको, x³ माइनस 1/2 प्लस 1 -3 x², फिर प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1 1/2 -3/2 इंटू x, ये वाला। फिर क्या हो गया, माइनस प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 3/2 हो गया। अब क्या करना है हमको, जो केवल इसको डील कर देना है माइनस में। एलसीएम क्या आया, 2 1 प्लस 2 प्लस -6 x², फिर प्लस 2 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1 6 -3 x प्लस 3/2। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे x³, फिर माइनस क्या हो जाएगा 3 -6 तो -3/2, फिर x², फिर प्लस में तो यहाँ पे -9 प्लस 1 तो -8/2 x प्लस 3/2। अब इसको डील कीजिएगा तो x³ माइनस प्लस 3/2 x², फिर क्या हो गया -2 4 जा 8 तो -4/4x प्लस 3/2। अब यहाँ पे चूंकि जब px इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम 2 एलसीएम ले लें
तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो px इक्वल टू इतना, तो डिजायर्ड क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। तो एक क्वेश्चन आपका डिवाइड का इस प्रकार से पूछा जाता है, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन, यदि एक fx जो है वो एक क्या है, तो आपका एक कि पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड किया जाता है gx से। तो आप एक और फॉर्मूला जानते हैं fx, तो एक फॉर्मूला ये जानते हैं आप लोग डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है कोसेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। तो आप इसको डिवाइडेंड को हम मान लेते हैं fx, क्योंकि ये डिवीजन करना है। तो डिवीजर को gx और कोसेंट को मान लेते हैं हम qx और प्लस रिमाइंडर को rx मान लिया जाए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या हमको निकालना क्या है, तो सबसे पहले कोसेंट निकालना है। क्या निकालना है कोसेंट निकालना है। कोसेंट का मतलब qx निकालना है। तो जब qx निकालेंगे तो सबसे पहले हमको rx को इधर ले आना है, ठीक है। तो fx माइनस rx, फिर उसके बाद फिर बटा, चूंकि fx इक्वल टू gx इंटू qx हो गया। तो qx निकालना है, कोसेंट हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा fx माइनस rx और बटा gx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा fx माइनस rx बाई gx। तो मतलब ये है कि अगर कोसेंट निकालना है हमको तो हर हाल में हमको gx से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, और जो बचेगा वो ये होगा rx होगा। तो अब सबसे पहले हम डिवाइड कर लें किसको, तो हम qx क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो आपको fx जो है वो उसको हम डिवाइड कर देते हैं gx से। किससे, तो gx से। तो gx कितना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो इसको ऐसा उलट करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर इधर क्या है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको कटवाना है, तो एक्स स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर x4, फिर यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है एक्स, सॉरी क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है हमारे हिसाब से, नहीं रहने दीजिए। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, चूंकि डिवीजन में जो साइन चेंज हो जाता है घटता है, तो यहाँ पे अगर घटाएंगे पूरे में तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस फिर से हो जाएगा। तो इसको ये से ये चला गया, फिर बचा क्या प्लस एक्स क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाइएगा तो माइनस 4x स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस 4x प्लस 5। अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो प्लस x यहाँ पे कर दें, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, फिर माइनस प्लस माइनस, ये गया, बचा क्या माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहां से ये भी गया प्लस 3x प्लस 5 बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 3 से गुणा कर देते हैं, तो माइनस 3 गुणा x, तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 3x, फिर माइनस 3, क्या हो गया प्लस माइनस प्लस, ये से ये गया, फिर ये से ये भी गया, तो 5 3 8 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे qx जो आ गया, कोसेंट जो आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और rx जो आ गया वो 8। तो आपको इस तरीके से मैथ बनाने के लिए आ सकते हैं, वो आपको चैप्टर में बनाने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसको बनाना है, ठीक है ना। थैंक यू।